तो आज की वीडियो में हम इज एम आर का प्रयोग सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतनी ही हमारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये छोटी छोटी स्पेलिंग लिखी हुई हैं, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना इनमें बहुत सारी आपसे गलतियाँ होने वाली हैं। ठीक है, तो इन स्पेलिंग को जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे आई माने मैं, यू माने तुम, योर मीन्स तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे, माई मीन्स मेरा या मेरी या मेरे, आवर मीन्स हमारा या हमारी या हमारे, अस माने हमें, ही माने वह, ये आता है पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तु मतलब जैसे कुर्सी मेज कागज किताब जिनमें जान नहीं होती है वो। दे माने वे, देम माने उन्हें, मी मीन्स मुझे, दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे, देम माने उन्हें, हिम माने उसे। ऊपर है इज माने है, आर माने हैं या फिर हो, एम माने हूँ, वॉज माने था या थी, वर माने थे, हैज या हैव उसका मतलब होता है दोनों का पास है या फिर रखता है। हेड माने पास था या फिर रखता था। टुडे मीन्स आज, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, जो कल गुजर गया। टुमारो मीन्स माने होता है आने वाला कल, जो कल आने वाला है। और ये नीचे कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको 100% आने चाहिए। इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वो आप जरूर जाके एक बार देखिए। व्हाट माने क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, हुज मीन्स किसका, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों। हाउ मैनी माने होता है कितना या कितनी या कितने, ये संख्या के लिए यूज होता है। और हाउ मच शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हाउ मच माने होता है कितना या कितनी, कितने सेम होता है, लेकिन ये मात्रा के लिए यूज होता है। अब ये संख्या और मात्रा क्या मतलब है? संख्या का मतलब ऐसी चीज़ जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैंने कह दी कितने आम हैं, कितने आम हैं, तो आम को हम गिन सकते हैं ना, तो वहाँ हम हाउ मैनी यूज करेंगे। और मैंने कह दिया कितना पानी है, तो पानी को हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ हम हाउ मच यूज करेंगे। आगे एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें सही से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर, ये स्पेलिंग आप जरूर याद कर लीजिए। अब सेंटेंस को भी हम बनाते हैं 4 तरीका से, लेकिन उससे पहले भी उसके कुछ नियम हैं। नियम में ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो। ही, सी, इट किसी का नाम हो या फिर कोई एक वचन करता हो, उसके साथ हमें यूज करना है इज। आपको याद रखनी है, सेंटेंस में अभी आगे आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। ही, सी, इट या फिर किसी का नाम या फिर एक वचन करता। एक वचन मतलब कोई भी चीज़ एक हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम करेंगे इज का यूज। सेम उसी तरीके से वी, यू, दे या फिर बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे आर का यूज। और आई के साथ हमें यूज करना है एम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस को हम बनाते हैं 4 तरीके से। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण मतलब नॉर्मल, जिनमें ना तो नहीं लगा हो ना क्या क्यों कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगा हो, साधारण वाक्य हो एकदम। तो पहला एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, तरीका होता है, हमें कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज या एम या आर में से एक कोई भी सेंटेंस के हिसाब से, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है हमें। अभी देखते हैं आगे। मैंने बोल दिया राधा एक अच्छी लड़की है। अच्छा, आपको सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, यानी कि जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पर राधा एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर राधा के बारे में बात की जा रही है ना, तो राधा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। या फिर मैं कहूँ वाक्य में कौन या किसने अपनी तरफ से लगाकर प्रश्न करने से जो भी हमें उत्तर मिलेगा ना, वही सब्जेक्ट होगा। राधा एक अच्छी लड़की है, मैंने प्रश्न लगा दिया कौन, कौन एक अच्छी लड़की है, तो मुझे उत्तर मिलेगा राधा। तो राधा मेरे पास हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पीछे का, जो राधा के बारे में जानकारी दे रहा है कि एक अच्छी लड़की है राधा, तो राधा सब्जेक्ट और पीछे का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है बात। अब सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले राधा एक अच्छी लड़की है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट है इसमें राधा, तो हम राधा लिखेंगे सबसे पहले, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे राधा, राधा। उसके बाद में इज या एम या आर, इनमें से एक लगाना है हम। अब हम कौन सा लगाएं? मैंने अभी आपको बताया था, ही हो या सी हो या इट हो या फिर किसी का नाम हो, तो उसके साथ हमें इज लगाना है। तो यहाँ पर राधा है, राधा किसी का नाम है ना,
तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, और आपको वैसे भी यहाँ दिख रहा है लिख रही है, और है का मतलब होता है इज, तो हो जाएगा राधा इज। ये अभी मैंने बताया इज माने है, राधा इज। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो भी बचा उसके लिख देंगे, ए गुड गर्ल। ठीक है बात। दूसरा क्वेश्चन है तुम गंदे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो पहले वाला होता है ना हमारा, वही सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर में, हर जगह नहीं। तो तुम गंदे हो तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें तुम, और तुम की स्पेलिंग क्या है, यू, YOU, जो कि मैंने अभी आपको सारी स्पेलिंग लिखाई है। ठीक है, ये लिख रही यू मीन्स तुम, ये स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए। तो यू, उसके बाद में क्या आएगा, इज, एम या आर में से कोई एक, तो कौन सा आएगा, मैंने बताया था यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो लिखेंगे हम यू आर, और डर्टी माने होता है गंदे, DIRTY। ठीक है बात। तीसरा सेंटेंस है वे मेरी पुस्तकें हैं। अब वे की स्पेलिंग क्या होती है, वे की स्पेलिंग होती है दोज। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग जरूर याद होनी चाहिए। दोज मीन्स वे, तो दोज। उसके बाद में अब ये बहुवचन है, इनमें से तो कोई है नहीं, ये बहुवचन है, लेकिन अगर होती वह तो एक वचन होता, ये है बहुवचन, तो उसके साथ हम आर ही लगाएंगे। और पीछे भी देख रहे हैं आप, पीछे भी है लिखा हुआ है, और है की स्पेलिंग होती है आर। तो दोज आर माई बुक्स, फुल स्टॉप। अगला है वह मेरी बहन है। अब यहाँ पर वह आ रहा है, और वह भी दो तरीका का होता है, एक होता है वह पुरुष के लिए, एक होता है वह स्त्री के लिए। ठीक है, ही माने वह पुरुष, सी माने वह स्त्री। तो यहाँ पर ये बहन यानी कि लड़के की बात कर रहा है, और जब लड़के की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे सी। अगर लड़के की बात हो रही होती तो हम लगाते ही, तो यहाँ पर हम कर देंगे सी, और वह के संग हम क्या लगाएंगे, सी के साथ में इज, सी इज माई सिस्टर। ठीक है बात। उसके बाद में आएंगे नेगेटिव सेंटेंस। पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं वाले सेंटेंस, जिनसे किसी कार्य में मना की जाती हो। और इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एज या एम या आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। सेम यही है, बस क्या करना है, एज एम आर के बाद नॉट लगा देनी है, और कुछ भी नहीं। जैसे पहला सेंटेंस है मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं की स्पेलिंग हो जाएगी आई, और आई के संग हम क्या लगाते हैं, मैंने बताया था आई के साथ हम लगाते हैं एम, आई एम। ये हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम, और उसके बाद में आ जाएगा नॉट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। अगला हो जाएगा तुम्हारा भाई ईमानदार नहीं है। तो कौन ईमानदार नहीं है, तुम्हारा भाई, तो पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो बन जाएगा योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर। अब भाई एक है तो इज नॉट ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, HONEST। ठीक है बात। उसके बाद में आते हैं इंटरोगेटिव। दो हो गई, एफर्मेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाले। मैं दोनों बताता हूँ अभी आपको। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले क्या वाले, मतलब इंटरोगेटिव का मतलब हम कह सकते हैं ऐसा प्रश्न जिसके द्वारा हम हाँ या ना में जवाब दें। जैसे मैं तुमसे कहूँगा क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो तुम सिर्फ मुझे इसका इतना उत्तर दोगे हाँ या फिर ना, मैं बाजार जा रहा हूँ या नहीं, बस इतना जवाब दोगे, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दोगे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, पहले क्या वाले। तो क्या तुम बहादुर हो, पहले क्या आ रहा है ना इसमें, जब भी पहले क्या वाला कोई भी सेंटेंस दो तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, यही वो सबसे पहले हम लिखेंगे। ये मैंने बनाया यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले इज या एम या आर में से कोई एक। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, और तुम के संग हम क्या लगाते हैं, तुम के संग हम लगाते हैं आर, तो हम लिखेंगे आर, उसके बाद में सब्जेक्ट आर आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में नॉट तो इसमें है नहीं, अगर नॉट होता तो नॉट लगा देते, नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको। उसके बाद में ब्रेव, आर यू ब्रेव, और पीछे हमेशा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगला है क्या घड़ी संदूक में है, तो क्या सबसे पहले आ रहा है, और घड़ी की बात हो रही है एक की, तो इज आ जाएगा, इज द वॉच, WATCH, वॉच माने घड़ी, इन द बॉक्स।
और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला रहेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को भी, इसको भी प्रश्नवाचक बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें जब भी हम प्रश्न करते हैं ना तो उसके बारे में हमें जानकारी देनी पड़ती है। जैसे मैंने लिख दिया तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो आप उसका कारण भी बताओ, मैं इसलिए बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ ना में जवाब दे देते, इसमें क्या है, कारण भी बताना पड़ेगा। तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा वो, उसके बाद एज या एम या आर में से एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। जैसे वह कहाँ है, वह कहाँ है का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे इसमें कौन सा है, तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले, और कहाँ की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी होती है वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद में एक की बात हो रही है तो इज, और ही माने होता है वह, और पीछे क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही। समझ में आ गई बात। अगला रहेगा वह कमज़ोर क्यों है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, तो ये लिख देंगे हम वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। ठीक है, उसके बाद में इज या एम या आर में से कोई एक, और है तो इज है, वाई इज, और उसके बाद में सब्जेक्ट ही, और वीक माने कमज़ोर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तो इस वाले को बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दें। अब आपको आगे एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक चीज़ याद रखनी है, जब भी वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके ऐसे शब्द आएँ और उनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी आ जाए। नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमें क्या करना है, उसकी स्पेलिंग भी उसी के साथ लिखनी है। जैसे ये किसकी किताबें हैं, ये किसकी किताबें हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है किसकी आ रही है आपको, इसमें बताया था मैंने, और उनसे संबंधित नाउन भी आ गया, ये आ गई किताबें। किताब होती है किसी वस्तु का नाम, तो नाउन हो गया। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग भी हमें उसके साथ ही लिखनी है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर किसकी की स्पेलिंग क्या होती है, हुज, किसका या किसकी या किसके, तीनों की मीनिंग होती है हुज। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हुज बुक्स, किताबें हैं ना बहुवचन, आर दीज, और पीछे क्वेश्चन मार्क। यह कितना दूध है। अब यहाँ पर बात आ गई कितना दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते ना, तो ये होगी मात्रा की बात। मैंने आपको बताई था हाउ मच इसके लिए आएगा, तो ये हो जाएगा हाउ मच मिल्क इज दिस। ठीक है, अब ये हो गया इसमें ये कितने आम हैं, ये कितने आम हैं, और आम को हम गिन सकते हैं, जब गिन सकते हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे हाउ मैनी। ठीक है, तो इसको मैं जहाँ बना देता हूँ हाउ मैनी मैंगोज। अब बहुत सारे आम हैं तो आर और दीज। ठीक है बात। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।